आज का टॉपिक है अबाउट जावास्क्रिप्ट। उसमें हम बनाएंगे एम्प्लॉय रिपोर्ट। जैसे यहाँ पर एक डेमो है। इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक पे और हाउस रेंट अलाउंस, डीए, मेडिकल अलाउंस, टोटल सैलरी, टैक्स, जीपीएफ और नेट पे। इसके लिए यहाँ पर एक नोटपैड है। इसमें लिखा वेरिएबल लिए, बाकी तो सेम ही है। बीजी कलर कौन सा हो इसको मार्क में किया। इसमें किया एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के लिए, डेजिग्नेशन के लिए डेजिग लिखा शॉर्ट में। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी के लिए बीएस, एचआरए, एमए, एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, टोटल सैलरी, टैक्स कितना गया, जनरल प्रोविडेंट फंड और नेट पे। इनको शॉर्ट में यूज़ किया। इसमें लिखा एम्प इक्वल टू प्रॉम्प्ट एम्प्लॉय नेम, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड होगा तो उसके लिए यहाँ पर पार्स इंट का यूज़ नहीं किया। प्रॉम्प्ट एंटर एम्प्लॉय नेम। डेजिग्नेशन भी वर्ड में आएगा। सपोज मैनेजर है, क्लर्क है, तो यहाँ भी पार्स इंट का यूज़ नहीं किया। डिपार्टमेंट भी वर्ड में आएगा। बेसिक सैलरी वैल्यू में आएगी, तो यहाँ पर पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर बेसिक पे। इसमें एक कंडीशन लगाई कि इफ़ ये कंडीशन है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए और ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। इसमें कि इफ़ डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर। अगर डेजिग्नेशन में हम मैनेजर लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पर इक्वल टू डबल इक्वल टू किया है। इफ़ डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर देन एचआरए कितना मिले, उसकी जो बेसिक पे है उस पर 40% और मिले उसको। एमए कितना मिले, मेडिकल अलाउंस बेसिक पे का 38% और मिले। डीए कितना हो, बेसिक पे का 34% और ये क्लोज कर दिया। एल्स करके अदरवाइज, अगर डेजिग्नेशन असिस्टेंट है, मैनेजर के प्लेस में क्या हो, असिस्टेंट हो, तो एचआरए कितना मिले, तो इसमें लिखा एचआरए इक्वल्स टू बेसिक पे का 34%, बेसिक पे का 33%, एमए और डीए कितना, बेसिक सैलरी का 32%। इसमें यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। एल्स अदरवाइज यहाँ पर कुछ और हो, सपोज क्लर्क हो, डेजिग्नेशन इक्वल्स टू क्लर्क, देन एचआरए कितना मिले, उसकी बेसिक पे का 30%, एमए कितना हो और डीए कितना हो। अदरवाइज क्या हो कि इसके अलावा, इट मीन्स कि यहाँ पर ये मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क कुछ ना हो, इसके अलावा कुछ और है, तो उसको कितना मिले यहाँ पर लिख दिया। एचआरए कितना हो, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी का 28%, एमए इतना हो और डीए 26%। यहाँ पर ये क्लोज कर लिया। इसके बाद टोटल पे जो है, टोटल सैलरी है, उसमें ये सब कुछ इंक्लूड करना है। इट मीन्स कि ये आएगा, क्या क्या आएगा, एचआरए, एमए और डीए, उसकी पे में ये सब ऐड होगा। यहाँ पर क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस एमए प्लस डीए, तो उसकी पे बनेगी यहाँ पर। उसके बाद टोटल सैलरी, यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर उसकी टोटल सैलरी, जो एम्प्लॉय है कोई भी है, अगर उसकी जो टोटल पे है वो 25,000 से अबव है, तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी 25,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं होगा, तो 0 होगा। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है कि इफ़ टोटल सैलरी ग्रेटर दैन 25,000 देन टैक्स इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस 25,000। इट मीन्स कि अगर किसी की पे यहाँ पर 30,000 है, सपोज यहाँ पर 30,000 है, तो कंडीशन है कि टोटल सैलरी माइनस 25,000,
इट मीन्स कि 30,000 माइनस 25,000 बचा कितना 5,000, तो उस पर टैक्स पड़ेगा ओनली। जो 25,000 के ऊपर होगा, ज़्यादा होगा, उस पर ही टैक्स पड़ेगा, बाकी में नहीं पड़ेगा। सपोज यहाँ पर किसी की पे जो है 35,000 है, 25,000 से अबव कितना हुआ ओनली 10,000, तो उस पर ही टैक्स पड़ेगा 10%। इट मीन्स कि यहाँ पर 10,000 होगा, इसका 10% आएगा। फिर अगर किसी की पे यहाँ पर 24,000 है तो टैक्स कितना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि 25,000 के ऊपर ही टैक्स पड़ेगा। अब किसी की 24,000 है तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो एग्जम्पशन होगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 होगा। किसी की 27,000 है तो 25,000 के ऊपर कितना है ओनली 2,000, तो उस पर ही टैक्स पड़ेगा, तो 2,000 इंटू 10% होगा। इट मीन्स कि 27,000 माइनस 25,000, 2,000 है उसका 10% और अदरवाइज 0। अब GPF कितना है वो यहाँ पर ऐड किया। इसमें GPF मीन्स कि जनरल प्रोविडेंट फंड। जैसे कोई एम्प्लॉई है, जब वो रिटायर होगा तो उसको जो मिलेगा अमाउंट वो क्या है GPF में कितना डाला होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें है कि उसने पर मंथ 12% कटवाया है एम्प्लॉय ने, तो यहाँ पे लिखा टोटल सैलरी मल्टीप्लाई 12%, कितना भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब नेट पे क्या है, नेट पे में है कि टोटल सैलरी जो उसके हाथ में आई, टोटल सैलरी माइनस टैक्स माइनस GPF। इट मीन्स कि टोटल सैलरी जो है उसमें से टैक्स को कटवाया गया, माइनस किया, GPF को भी माइनस किया, उसके बाद जो बचा वो उसके हाथ में आएगी पे। तो इस वे में यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर ली और नीचे इनको डिस्प्ले कर लिया। जैसे डॉक्यूमेंट और राइट एम्प्लॉय नेम इज, उसमें जो शॉर्ट वेरिएबल हमने वहाँ पर यूज़ किए वो यहाँ पर यूज़ किए। एम्प लिखा है, डेजिग लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, इनको यहाँ पर दिखा दिया। एंड में जाके स्क्रिप्ट लैंग्वेज को क्लोज कर लिया। अब उसको रिफ्रेश करते हैं। इसमें नाम क्या है वो लिखा, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक पे कितनी है, इसमें यहाँ पर 50,000 ये बेसिक पे है। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर जितने % वहाँ पर ऐड किया था वो हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पर क्या मैनेजर है। इसमें हमने कंडीशन रखी है कि अगर मैनेजर है तो कितना मिले, यहाँ पे लिखा है। इसमें यहाँ पर जैसे ये कैपिटल में लिखा है तो वैसे यहाँ पे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी चल पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने नेम, वहाँ पर कैपिटल लिखा है, अदरवाइज वो जो लास्ट वाली कंडीशन है उसको उठा लेगा, स्पेलिंग सेम हो। डिपार्टमेंट और बेसिक पे, इसमें लिखा है यहाँ पर डिपार्टमेंट बैंक है, मैनेजर है, उसकी बेसिक पे 60,000 है, तो HRA कितना कटा वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आ जाएगा। DA कितना कटा और टोटल सैलरी कितनी हुई, इट मीन्स की बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, तो यहाँ पर ही आ जाएगी इसकी पे। अब ये 25,000 से अबव है तो यहाँ पर टैक्स बढ़ गया। GPF में कितना गया 12%, उसके बाद टोटल सैलरी माइनस टैक्स माइनस GPF, तो ये बच गया यहाँ पर। तो इस वे में यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही।